हेलो स्टूडेंट्स, बारिश या हर्ष यहाँ पे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे मेरी चैनल हर्ष बारिश में आपका स्वागत है। ये ग्रामर का सेशन होने वाला है, आपको पता चल ही गया है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 पार्ट से लगातार हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज आखिरी पार्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने समझा दिया है अब तक सिंपल कैसे बनता है, कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे कैसे वर्ड्स, कैसे कैसे कंजक्शंस उसमें आते हैं, वो भी मैंने समझा दिया है यहाँ पे आगे के पार्ट्स में। और कॉम्प्लेक्स के भी क्या क्या वर्ड्स है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपलाइज करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं तब वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, वो भी आगे के पार्ट्स में हो चुका खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक के बाद एक एग्जाम्पल, एक के बाद एक एग्जाम्पल, एक के बाद एक एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। सिंपल से कंपाउंड में जाएंगे, कंपाउंड से कभी सिंपल में जाएंगे, उसमें से कभी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, कॉम्प्लेक्स से कभी कंपाउंड, कभी सिंपल। ये आज यहाँ पे होने वाला है और आपके कई सारे डाउट्स यहाँ पे सोल्व हो जाने वाले हैं और आपकी कई सारी चीज़ यहाँ पे आज क्लियर हो जाने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे मैं हूँ हर्ष पारिस, मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो इन स्पीड। सो ये रहा आपका यहाँ पे पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने ब्लू में लिखा है, पता नहीं आपको किस रंग में दिखाई दे रहा है। आई पुट मीज, यह फर्स्ट एग्जाम्पल। आई पुट मीज, मीज एक नाम है पालतू एनिमल का। मैंने मीज को बॉक्स में डाला टू अकस्टम, ताकि वो उससे एडजस्ट हो जाए। अकस्टम मतलब हैबिचुअल हो जाए। हिम मतलब मेज की बात यहाँ पे है, इट मतलब बॉक्स की बात यहाँ पे है। ये एक यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है। चलो कुछ फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड हम यहाँ पे ये करने वाला है कि कैसे पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड है, और कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस शो करे कि ये पास्ट है कि ये प्रेजेंट है। ये दोनों जो क्लियर कर दे, ये दोनों जो शो कर दे, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड ये है जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, मतलब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, मतलब 2 ऐसे सेंटेंस जिसमें एक एक फाइनाइट वर्ब है और वो सेंटेंस दोनों कंजक्शन से जुड़े होने चाहिए। पर ऐसे कंजक्शंस आने चाहिए जो एक भी सेंटेंस को डिपेंडेंट ना बनने दे, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कैसे कैसे कंजक्शंस कंपाउंड में आएंगे? एंड, और, बट, येट, स्टिल, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, सो, देयरफॉर, ये सारे कंजक्शंस आएंगे उसमें। कंपाउंड यहाँ पे खत्म। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और कम से कम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। एक से ज़्यादा मतलब 2 से भी ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आते रहेंगे उसमें। पर इसमें कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा जो एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देगा। मतलब कैसे? दो, अल्दो, इवन दो, इफ, unless, WH की पूरी फैमिली, when, why, who, whom, whose, which, how many, how much, ये सारे के सारे, as soon as, while, ये सारे के सारे कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स में आएंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उससे पहले भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि मोस्टली सिंपल सेंटेंसेस कहाँ से शुरू होंगे। देखो यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड है, ठीक या उसमें सिंपल सेंटेंसेस मोस्टली इंस्पाइट ऑफ से शुरू होंगे, डिस्पाइट से शुरू होंगे, वर्ब आईएनजी से शुरू होंगे, ऑन प्लस वर्ब आईएनजी से शुरू होंगे, और सीधा सब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग प्लस V3 से भी शुरू हो सकते हैं ये सेंटेंसेस। कौन से? सिंपल के। ये सारे बिकॉज ऑफ से शुरू हो सकते हैं, ड्यू टू से शुरू हो सकते हैं। ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस के सिम्टम्स मैंने आपको बताया है। फिर कंपाउंड सेंटेंस में तो कंजक्शंस मैंने बता ही दिया, फिर भी यहाँ पे है एंड, और, बट वगैरह वगैरह। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे कैसे वर्ड्स है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को डिफाइन करें कि ये कैसा है और बनाना क्या है इसमें। देखो, आई पुट मीज इनटू द बॉक्स टू अकस्टम हिम टू इट। ये है क्या वो भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे है पुट, एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। देखो यहाँ पे, क्योंकि मीज तो नाम है, इनटू द बॉक्स
टू अकस्टम, ये अकस्टम वर्ब हो सकता था पर यहाँ पे आगे टू आ गया, मतलब वो इन्फिनिटिव हो गया। वो भी मैंने पहले पार्ट में सारी की सारी डिटेल में बात समझाई थी, सब कुछ एक करके रख दिया था उसमें। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो गया, मतलब वर्ब नहीं है, हिम टू इट कोई वर्ब नहीं, एक ही वर्ब यहाँ पे फाइनाइट आया, ये है सिंपल सेंटेंस। अब इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। याद रखा जाए, एक सेंटेंस से जब आप दूसरे सेंटेंस में धक्का देते हो तो क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे है ये रीजन बताने वाला सेंटेंस है। कैसे? आप एक बार और पढ़ो। आई पुट मीज इन टू द बॉक्स, मैंने मीज को बॉक्स में डाला। मीज एक पालतू एनिमल है, उसको मैंने बॉक्स में डाला। टू कस्टम, क्यों डाला? उसका जवाब यहाँ पे है क्यों, मतलब रीजन। वाई मतलब रीजन बता रहा है, टू अकस्टम हिम टू इट, ताकि वो उससे हैबिचुअल हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे रीजन बताया है और वो भी टू से रीजन बताया गया है। तो जब सिंपल में टू से रीजन बताया गया हो तब कॉम्प्लेक्स में आपको यूज करना होगा सो दैट। क्या यूज करना होगा बच्चों? सो दैट। तो चलो यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूं। ये जो सब्जेक्ट है आई पुट, टेंस चेंज नहीं करना है और मीनिंग चेंज नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम बेसिक रूल है, फाउंडेशन रूल है ये। आई पुट मीज इनटू द बॉक्स। वाई, क्यों डाला बॉक्स में उसको? बेचारे को, वो मर जाएगा बेचारा, चाहे भले मर जाए, पर नहीं मरेगा, क्योंकि बॉक्स में होल्स है एयर लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। सो ठीक है, आई पुट मीज इनटू द बॉक्स। फिर क्या लेना है हमें? सो दैट। सो दैट सिंबलाइज किसको करता है? कॉम्प्लेक्स को। सो दैट कौन अकस्टम हो जाए? मीज। मीज के लिए यहां पे हिम बताया गया है और यहां पे ऑथर है आई। सो दो जवाब यहां पे हो सकते हैं। सो दैट आई, ये पास्ट है, सो आई कुड अकस्टम हिम टू इट। ये एक आंसर। यहां पे अब दूसरा आंसर हो सकता है क्या? यहां पे आप मीज से शुरू करो तो मीज क्या है? मीज है हिम बताया यहां पे, तो ही कुड पास्ट है इसलिए ही कुड बी अकस्टम्ड, यहां पे बी आया ना इसलिए अकस्टम्ड टू इट। ही आगे चला गया, यहां पे ही हो गया। ये दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर आपको मार्क दिला सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल हमने आसानी से खत्म किया। अब यहां दूसरा एग्जांपल हम शुरू कर रहे हैं। ये रहा दूसरा एग्जांपल। यहां पे लिखा है ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बराबर बीचों बीच खड़ा रहा। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसके बच्चों को कुछ बात कही। आओ बच्चों, कुछ बात करता हूं मैं तुम्हें। खेत के बीच में खड़े रह गए। देखते हैं कौन सा सेंटेंस है और बनाना क्या है। बनाना अकेला होता है पर यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना, वो बात कर रहा हूं। ही स्टूड, यहाँ पे एक वर्ब फाइंड आउट हुआ, स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। एंड भी यहाँ पे है और यहाँ पे सेड, ये देखो दूसरा फाइनाइट वर्ब, दोनों के दोनों पास्ट में है और दोनों के दोनों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि दोनों के दोनों टेंस शो करते हैं। और एंड से दो सेंटेंस अलग भी हुए। एंड किसकी निशानी है? कंपाउंड की है, डेफिनेटली। सो ये फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, दूसरा एंड जोड़ने के लिए, मतलब ये सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, अब इसे बनाना है आपको सिंपल में। किसमें बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। अब सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, आपको पता होगा। यहां पे देखो फिर से एक लिस्ट है आपके सामने सिंपल का। वर्ब आइन से शुरू हो सकता है, ऑन प्लस आईएनजी से शुरू हो सकता है, हैविंग प्लस V3 से शुरू हो सकता है, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये वगैरह वगैरह से शुरू हो सकता है। पर इंस्पाइट और डिस्पाइट तब आएगा जब कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन होगी। आगे एग्जाम्पल अभी मैं लेने वाला हूँ, चिंता काहे करते हो, हैं जी?
यहाँ पे देखो, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब एंड आता है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तब ज़्यादा माथा कूट नहीं करने की, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेने का, वो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन नहीं होती। इसीलिए देखो यहाँ पे ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसे पीछे ले जाएंगे, यहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, पर इसे हम आईएनजी बना देंगे। क्या बना देंगे? आईएनजी। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड। अब यहां पे कोमा आएगा, एंड तो गया, एंड की तो वाट लग गई, वो तो कट लिया, एंड यहां पे नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट यहां पे हमने आगे लिया। ही, कोई टेंस चेंज नहीं, ही सेड टू हिज सन्स, बात खत्म। वेरी सिंपल, सिंपल सेंटेंस की बात ही ऐसी कि वो सिंपल होता है। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ही सेड टू हिज सन्स, खेत के बीच में खड़े रह के उसने अपने बच्चों को कहा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा रहा और अपने बच्चों को कहा। बात एक हो गई, टेंस एक हो गया, मीनिंग भी चेंज हुआ नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, यहां पे देखो, ये है तीसरा एग्जाम्पल, ये है द ब्रिटिश एयरलाइन। ब्रिटिश की एयरलाइन जो प्लेन उड़ाती है टू लंदन जाने वाली जो है, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स के साथ नहीं उड़ती है, मतलब वो एनिमल्स को नहीं बिठाती है, पालतू। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, इसलिए मैंने दूसरी एयरलाइन से पेरिस की फ्लाइट बुक कर दी। यहां पे आपके सामने है सो, ये सो का मतलब ही है सेंटेंस कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। अब बनाना यहां पे ये है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में। कहां पे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। एक बात कान खुले ही है ना आपके तो सिर्फ सुन लो, क्या कि जब सेंटेंस कंपाउंड में सो से हो या फिर देयरफॉर से हो, तो कॉम्प्लेक्स में वही सेंटेंस बिकॉज से बनेगा, क्योंकि सो और देयरफॉर रीजन बताते हैं। रीजन बताने के लिए कॉम्प्लेक्स में बिकॉज है, सो दैट भी है, पर देयरफॉर और सो है तो बिकॉज इज इजी टू यूज। ओके, सो बिकॉज यूज करने के लिए आपको सेंटेंस उल्टे कर देने पड़ेंगे। यदि सेंटेंस में बिकॉज है और सो और देयरफॉर का यूज करना है तो भी सेंटेंस उल्टे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आई, देखो यदि आप बिकॉज वहां रखते हो जहां पे सो है, तो क्या मीनिंग क्या होगा? देखो, ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को नहीं उड़ाती, क्योंकि मैंने पेरिस के लिए फ्लाइट बुक कर दी, इसीलिए। अब तूने यार कैसे पेरिस के लिए फ्लाइट बुक कर दी, अब हम किसी एनिमल को लेके नहीं जाएंगे उसे बुरा लग गया ना। देखो मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, मैंने पेरिस के लिए दूसरी एयरलाइन में फ्लाइट बुक करी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन एनिमल को नहीं लेके जाती ना। मैंने बहुत पूछा यार ना। हो गया सेंटेंस, उसका आंसर हो गया। I booked a flight on another airline because, ये खास बात है, because ये लाइन सेम टू सेम, द ब्रिटिश बम बम एनिमल्स, ये कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और आपका एक मार्क सिक्योर भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल में। ये रहा फोर्थ, चौथा एग्जांपल। देखो, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं है। बट आया, मतलब यहीं पे ही रुक जाओ सीधा, ये कंपाउंड हो गया। देखो, दो सेंटेंस के बीच है बट, दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बीच है बट, दैट्स वाई यहां पे है कंपाउंड। पाउंड तो है पर कम पाउंड है, ज्यादा पाउंड नहीं है, वरना खर्च करते, कुछ जलसा करते, पर कम पाउंड। A lot of girls talk to her, उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे, फिर भी कई सारी लड़कियां उससे बात करती थी। देखो आंसर क्या करेंगे, करना ट्रांसफॉर्म किस में करना है?
वो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे सिंपल में। किस में जाना है? सिंपल सेंटेंस में जाना है। एक बात कान खोलकर दिमाग में ये बिठा लो, बट जब बट आएगा या फिर येट या फिर स्टिल, तो सेंटेंस कंपाउंड होगा। कितने पाउंड? कंपाउंड। और उसमें से यदि आपको कहे कि सिंपल में जाओ भाई, ओ भाई सिंपल में चले जाओ भाई, तो आपको सिंपल में बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए इन स्पाइट ऑफ का यूज करना है या फिर डिस्पाइट का यूज कर सकते हो। और आपको कहे एक कंपाउंड सिंपल में ये सारे वर्ड्स है, और आपको कहे कि कॉम्प्लेक्स में लेके जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस बनेगा दो से। कहां से? दो, अलिया दो, सॉरी अल्दो, यहां से सेंटेंस बनेगा। ये तीनों की जोड़ी है, तीनों एक दूसरे को सप्लाई करते हैं चीजें। सिंपल है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट है, कॉम्प्लेक्स में दो आएगा, कंपाउंड में बट येट स्टिल आएगा। कॉम्प्लेक्स में दो है, सिंपल बनाने को बोला इंस्पाइट ऑफ का यूज करो, कंपाउंड में बट येट स्टिल का यूज करो। यहाँ पे बट है, सिंपल बनाने को बोला इंस्पाइट ऑफ का यूज होगा। यहाँ पे देखो इंस्पाइट ऑफ सेंटेंस की शुरू ही वो करेगा, इंस्पाइट ऑफ के बाद आईएनजी। क्या जी है जी? आईएनजी। यहाँ पे देखो शी डिडंट हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैविंग। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिडंट हैव एनी फ्रेंड, कोई दोस्त है? एक आधा 0.5, कोई दोस्त नहीं है ना, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं है उसके। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है फिर भी, बट का मतलब होता है फिर भी, तो का मतलब होता है फिर भी, परंतु, किंतु। हाँ, इंस्पाइट ऑफ हैविंग नो फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस में आपको कछु ना करना है, जैसे कहते से लिख देना है। नहीं, स्मॉल कोमा है, कोमा के बाद अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, हो गए यहां पे क्विक ट्रिक। यस, आपके दिमाग में बैठ गया। पांचवा एग्जाम्पल देखो, ये पांचवा एग्जाम्पल में एग्जाम भी आती है, और जो एग्जाम हमें पल पल नर्वस करती है, हमें पल पल जो पीड़ा देती है, इसीलिए एग्जाम पल, हर पल एग्जाम 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 एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल 5, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, एंड आया। देखो एंड के बाद दूसरा सेंटेंस होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट नहीं, वरना वो सिंपल भी हो सकता है। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, स्टार्टेड एक वर्ब, फॉलोड दूसरा वर्ब, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बीच में एंड आया, मतलब हो गया कंपाउंड। अब आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है, किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? कॉम्प्लेक्स में। चलो कॉम्प्लेक्स, यहां पे क्या है? बीच में एंड है। याद रखो, जब एंड बीच में होता है तब सेंटेंस में कुछ खास बात नहीं होती है, एक के बाद दूसरी घटना बनी हुई होती है, एक हैपनिंग के बाद दूसरी हैपनिंग, एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट, दैट इज कॉल्ड एंड, इसीलिए आता है। ये हुआ और ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो एंड है। तो याद रखना आपको मोस्टली किसको ली? मोस्ट को ली, मोस्टली व्हेन आएगा। क्या आएगा? व्हेन। एज भी लिख सकते हो, ये दो है, और कुछ केसेस में एज सून एज भी आ सकता है। तो व्हेन और एज आप लिख सकते हो। व्हेन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, comma, I followed through the storm. As he started to go down, जैसे उसने नीचे उतरना शुरू किया, मैंने भी उसका पीछा किया। As soon as he started to go down, मैंने उसका पीछा किया। एंड है, तो ये वर्ड्स आपकी कमी पूरी कर सकते हैं। और यदि कॉम्प्लेक्स में ये वर्ड से सेंटेंस बना है और आपको कहेंगे कि कंपाउंड में जाओ, तो आपके पास वर्ड क्या है? एंड है।
तो इस एंड से सेंटेंस बनेगा। हाँ, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बता रहे हैं आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे हो जाएंगे। हाँ, ये देखो 6th एग्जांपल है, 6th, छठा एग्जांपल। यहाँ पे लिखा है द डेज पास्ट पीसफुली, मतलब हम शांति से रह रहे थे, अच्छे दिन जा रहे थे। कहाँ पे? बसरा। बसरा एक सिटी का नाम है। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड, पर जब बात आई कि मीज यहाँ पे मेरे साथ है, जब मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो मीज को लेके जाऊंगा, कैसे ट्रांसपोर्ट में लेके जाऊंगा, उस बात का मुझे बड़ा डर सता रहा है। तो ये सेंटेंस है। यहाँ पे देखो द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, पर यहाँ पे है बट आया, मतलब 100% सेंटेंस हो गया कंपाउंड। अब इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, कुछ आया दिमाग में, आया कि ना आया? हाँ, बट यदि कंपाउंड में है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? क्या होगा बोलो? बट कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में दो इवन दो या दो तो होगा। आंसर आपके सामने है, ये इसका आंसर क्या होगा? तो चलो भाई, पेन आ जाओ, ब्लैक वाली आ गई। शुरू में ही क्या लिखेंगे? दो। बट भी कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, दो भी कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। सेंटेंस कितना भी लंबा हो, क्या फर्क पड़ता है, अहमदाबाद से बॉम्बे तक चला जाए। मेन बात यहां पे ये है कि बट बता रहा है, मतलब दोनों को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। तो आपको कंपाउंड में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए दो लगा दिया, दोनों के सेंटेंस सीधे के सीधे छाप दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दो लिख दिया, फिर यहां पे लिखो द डेज डॉट बसरा कोमा बट हट हट, फिर यहां आई से सेम टू सेम, आई ड्रीडेड डॉट इंग्लैंड। ये रहा सेंटेंस, ये रहा आंसर आपके सामने। तो ऐसे एकदम इजी है, सिंपल से आप कंपाउंड में जाओ, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाओ, वहां से वहां कहीं पे भी घूमो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यदि ऐसे ही ग्रामर, इंग्लिश, ऐसे सब कुछ आपके सामने आता रहेगा, सपोर्ट करना चाहते हो तो ये स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हो मुझे, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ हाँ, आगे कई सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें मिक्स एक्सरसाइज होंगी। मतलब कंपाउंड बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिंपल बनाओ, ये तो होंगे ही। डिग्री चेंज करो, एक्टिव टू पैसिव करो, ठीक है। फिर असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्वेश्चन टैग, वो सारा का सारा मिक्स एक्सरसाइज और अलग अलग वीडियो में भी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और आपका ग्रामर एकदम आसान बनाने का जिम्मा मैंने ले रखा है, चैलेंज, ठीक है। सो जुड़े रहना मेरे साथ, हर्ष वारसी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन बेल का बजा देना, टिंग 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 टिंग, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, गर्वी गुजरात।